की थी और टेढ़े लोगों को लाइन पर लाना उसे बहुत ही अच्छे से आता था। उसके सामने कुछ भी गलत होता तो वो उसे बर्दाश्त नहीं किया करती थी। जुबान की थोड़ी कड़वी और थोड़ी लड़ाकू मिजाज की लड़की थी, जो किसी न किसी से आए दिन लड़ती ही रहती थी। अगर उसको कोई नहीं मिलता तो वो अपनी सास शांति से किसी न किसी बात पर लड़ पड़ती या फिर बहस करने लगती थी। ऐसे ही एक दिन राधिका बड़े ही आराम से टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी सास टेबल पर पड़े रिमोट को लेकर बोलती है, अरे ओ महारानी, जैसे खुद आराम करती है ना, वैसे ही टीवी को भी थोड़ा आराम करने दे, समझी? सुबह से टीवी चला रखा है, बिल क्या तेरा बुढ़ा बाप देगा? माँ जी, आप हमेशा मुझे बोलती हैं कि मैं लड़ती हूँ। आपने अपनी हरकतें देखी है क्या कभी? दोनों सास बहू में छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है और राधिका बिना कुछ सोचे समझे अपनी सास को बुरा भला सुनाना शुरू कर देती है और गुस्से से तनतनाती हुई अपने कमरे में चली जाती है और शांति से बदला लेने की ठान लेती है। ऐसे ही एक दिन शांति जब टीवी देख रही होती है तो राधिका रिमोट लेकर बोलती है, क्यों माँ जी, अब नहीं आ रहा आपका बिल? या सिर्फ जब मैं टीवी देखती हूँ तभी आपका भारी भारी बिल आता है? अब तो घर में बत्ती फ्री की आ रही है ना? अरे नासपीटी, तू बोलना क्या चाहती है? और वैसे भी मैंने तो अभी टीवी चलाया है। ओ महारानी, अब रिमोट दे, मेरा फेवरेट नाटक आ रहा है, तो बाद में बहस कर लियो मुझसे। अच्छा, बड़ी आई टीवी देखने वाली, जाकर अपना काम कीजिए। राधिका वहाँ से चली जाती है और रिमोट को लेकर कहीं पर छुपा देती है ताकि शांति उसे ना देख पाए। और रात के खाने में जानबूझकर वो अपनी सास के खाने में तेज मिर्च भर देती है, जिस पर शांति उसको बोलती है, अरे ओ महारानी, खाने में मिर्च डाला है या मिर्च में खाना? अरे मेरी जान निकल रही है इसे खा खा कर। अरे बोलूंगी तभी पानी देगी क्या? ये रहा पानी। अगर पानी चाहिए ना तो अपनी इस टेढ़ी जुबान को ना सीधा कर लीजिए। अरे बचूंगी जब ना तेरी जुबान सीधी करूंगी। अरे पानी दे दे, मेरी जान निकली जा रही है। राधिका शांति को पानी दे देती है और उस दिन के बाद शांति अपनी बहू से पंगे लेने छोड़ देती है। ऐसे ही एक दिन राधिका प्यारा सा सूट पहनकर आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर निकलती है कि तभी उसकी पड़ोसन बिना देखे सब्जी के छिलके घर से बाहर फेंक देती है, जो कि सामने चल रही राधिका पर गिर जाते हैं और वो गुस्से से तिलमिला जाती है। तभी उसकी पड़ोसन उससे बोलती है, माफ करना राधिका, मैंने देखा नहीं, गलती से हो गया, सॉरी। क्यों आंटी जी, दिखाई नहीं देता? अरे आंखें है या बटन? इतनी ब्यूटीफुल लड़की आते हुए आपको नजर नहीं आई जो ये कचरा मेरे ऊपर डाल दिया? मेरा सारा का सारा नया सूट खराब कर दिया। आपको पता भी है कितना महंगा सूट था मेरा? अरे राधिका, क्यों छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? बोला ना गलती से हो गया, देखा नहीं मैंने। राधिका गुस्से में वापस अपने घर जाती है और अपने कमरे में जाकर अपना बदला लेने के बारे में सोचने लगती है। ऐसे ही अगले दिन उसकी पड़ोसन कहीं जा रही होती है कि तभी राधिका छत पर जाकर उसके ऊपर डस्टबिन के अंदर का सारा कूड़ा डाल देती है और बोलती है, माफ करना आंटी जी, मैंने देखा नहीं, वो मैं तो कूड़ा साइड में डाल रही थी, गलती से आपके ऊपर गिर गया। देख राधिका, मुझे सब पता है, ये सब तू मुझसे अपना बदला लेने के लिए कर रही है, जानबूझकर। तेरी बस लड़ने की आदत है, आए दिन किसी न किसी से लड़ती ही रहती है और कोई नहीं मिलता तो तू अपनी सास से ही लड़ लेती है। एक नंबर की लड़ाकू है तू, लड़ाकू। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं आपके जैसे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने ये तो बोल दिया कि आपने गलती से मेरे ऊपर कूड़ा फेंक दिया और मैं ये बात मान भी लूं, पर आप कूड़ा गली में क्यों फेंक रही थी? अरे जब कूड़े की गाड़ी कूड़ा लेने आती है तो कूड़ा उसमें डालिए ना, आप अपने मोहल्ले को गंदा क्यों कर रहे हैं? उसकी पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है और वो वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। राधिका अपने पति और सास को खाना देती है और अगली सुबह राधिका देर तक सोती है
और जब सोकर उठती है तो सुनील अपने हाथों में रोज लेकर उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, मुझे पता है माय लवली वाइफ कि तुम अपना बर्थडे भूल गई थी, पर मैं नहीं भूला। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज मेरी जान को? अब जल्दी से मेरे साथ चलो, कुछ दिखाना है तुम्हें। सुनील उसकी आंखें बंद करके उसे घर के हॉल में ले जाता है, जहाँ पूरा हॉल उसकी पसंद के बलून्स और फ्लावर से सजा हुआ होता है। ये सब देख राधिका बहुत ही खुश होती है और उसे कस कर हक कर लेती है और रात के फंक्शन की तैयारियां करने लगती है। रात में सुनील के कुछ दोस्त, रिश्तेदार और बॉस अपनी वाइफ के साथ आते हैं, जिसके बारे में राधिका को नहीं पता होता। रुचि राधिका के पास जाती है और उसे बर्थडे विश कर देती है और उससे बातें करने लगती है। तभी रुचि के हाथ से थोड़ा सा ड्रिंक राधिका की साड़ी पर गिर जाता है, जिस पर राधिका जोरों से चिल्लाती हुई बोलती है, गवार औरत, तुझे पता भी है कितनी महंगी साड़ी थी मेरी जो तूने खराब कर दी। राधिका की तेज आवाज सुनकर सुनील और उसका बॉस दोनों वहाँ आ जाते हैं और रुचि सुनील को देखकर बोलती है, कितनी बदतमीज बीवी है तुम्हारी, जरा भी बात करने की तमीज नहीं है। मुझे इस पार्टी में एक मिनट भी नहीं रहना। और सुनिए जी, चलिए यहाँ से। पता नहीं कैसे जाहिल गवार औरत है ये। कल ऑफिस आकर अपना हिसाब किताब कर लेना और अब से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? राधिका, आखिर कब तक तुम यूं ही बिना वजह लोगों से लड़ती रहोगी? हर टाइम किसी ना किसी से लड़ती रहती हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई और अब दूर रहो मुझसे, समझी? इतना बोलकर सुनील वहाँ से चला जाता है और राधिका को उसकी बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी गलती सुधारने के लिए वो सुबह ही सुनील के ऑफिस चली जाती है और उसके मालिक से माफी मांग लेती है, जिसके बाद वो अपने घर आ जाती है। उसके आने के थोड़ी देर बाद ही सुनील के बॉस का फोन आता है और वो उसे सारी बातें बताता है। सुनील राधिका के पास जाता है कि तभी राधिका उससे बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास है। आपकी कसम, मैं अब किसी से लड़ाई नहीं करूंगी, किसी को गुस्सा नहीं करूंगी। बस आप मुझसे नाराज मत हो। सुनील उसे माफ कर देता है और उसे प्यार से अपने गले लगा लेता है। इस तरह राधिका का हमेशा के लिए गुस्सा करना और लड़ना बंद हो जाता है और वो सबके साथ घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है। जी